हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का वार्षिक परीक्षा 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोग का पेपर का कोड है CR है। ये बिल्कुल वायरल कोड का पेपर है और विषय है आप लोग का हिंदी है। इसका हम फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे एंड समझाएंगे और यहीं से आप लोग का भी पेपर आएगा। इसी से यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का भी आएगा और सभी क्वेश्चन यहीं से आप लोग को फंसेंगे। ठीक, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए, खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें से पहला दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आप लोग का 20 MCQ दिया गया है और वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था यानी कि किस में होता था, कहाँ से होता था, हमें यह बताना है इसमें। तो देखो, हिंदी प्रदीप का जो पत्र का जो संपादन हुआ था कहाँ से हुआ था, इस ऑप्शन देख लेते हैं। इलाहाबाद से, वाराणसी से, या कानपुर से, या दिल्ली से। तो इसका कहाँ से हुआ था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज अब हो गया है। क्या हो गया है, प्रयागराज से अब हो गया है। ठीक है, प्रयागराज से होता था। और देखो एक एक क्वेश्चन और बता दे। देखिए, हिंदी प्रादीप के जो लेखक हैं यानी कि कौन है, इसके जो बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं यानी कि इसके नाटक के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं यानी कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग के डिमांड पे ये पेपर मैं लाया हूँ। आप लोग को क्या करना है, सभी स्टूडेंट के पास इस पेपर को शेयर कर देना है अधिक से अधिक। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी यानी कि कब हुई थी, किस युग में हुई थी, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा का जो हो जाएगा भारतेंद्र युग में हुई थी यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का राइट आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, भारतेंद्र युग में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिचंद को भारतेंद्र की पदवी से सुशोभित किया गया था यानी कि कब सुशोभित किया गया था, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का हमारा ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा सन 1880 में। कब, सन 1880 में यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है यानी कि पहला मौलिक उपन्यास क्या है, तो इसका क्या है, परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि श्याम सुंदर दास की शैली है यानी कि श्याम सुंदर दास की शैली क्या है, हमें यह बताना। तो भावनात्मक है, कौन सी शैली है, भावनात्मक है, दा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है द्विवेदी युग के लेखक है यानी कि द्विवेदी युग के इसमें बताना है लेखक कौन है, यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह जी है। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी है। सा वाला हमारा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, यथा समय का समास विग्रह होगा यानी कि जो यथा समय होगा इसका समास विग्रह मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होगा, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, समय के अनुसार। कहते नहीं यथा समय के अनुसार चलिए यानी कि यथा समय के साथ चलिए यानी कि समय के अनुसार चलिए, हमारा ये आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रसज्ञ रंजन कीर्त के लेखक है यानी कि इस कीर्त के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो 10वीं का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं यानी कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 10 वाला का राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरी लाला गोस्वामी की रचना है यानी कि किशोरी लाला गोस्वामी की रचना क्या है, हमें यह बताना। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा इंदुमती है। और एक क्वेश्चन और पूछता है प्रथम कहानी किसे माना जाता है, प्रथम कहानी इंदुमती को ही माना जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, जय शब्द का विलोम शब्द होगा यानी कि जय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, हमें यह बताना इसमें। तो देखो जय शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा देखो यहाँ पर हार नहीं होगा। क्यों नहीं हार होगा, जब जीत होता तब हार होता, जब जीत होता तब हार होता। 12 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला पूछा गया है कि पृथ्वीराज रसो की किसकी रचना है यानी कि ये किसकी रचना है, तो ये चंद्रवरदाई की है। किसकी है, चंद्रवरदाई की है यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो निम्न में से विद्यापति की रचना है यानी कि विद्यापति की रचना कौन सी है, हमें यह बताना इसमें। तो जो कीर्ति लता है यही है यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो आप लोग का 70 में 70 नंबर लिख करके आना है वार्षिक परीक्षा के पेपर में, 2024 के पेपर में अभी मार्च में होने वाला है। तो आप लोग का यही क्वेश्चन सभी आएंगे, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो 15 वाला क्या दिया गया है कि वीर गाथा
काल निम्न में से किस काल को कहा जाता है? देखो वीरगाथा काल निम्न में से किस काल को कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आदिकाल होता है इसी को वीरगाथा काल कहते हैं। बा वाला हमारा ऑप्शन सही है इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चरण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण काल कहते हैं। सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्न में से भक्ति काल की कीर्ति है, यानी कि भक्ति काल की कीर्ति कौन सी है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रसो है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और आप लोगों को इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करना अधिक से अधिक, ताकि वो भी आप अपना क्वेश्चन देख कर जाएँ और आप लोगों को मतलब नंबर अधिक आए वार्षिक परीक्षा में। ठीक। 19 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं है, यानी कि इस काव्य धारा के कवि कौन नहीं है, हमें ये बताना है इसमें। तो जो कबीरदास जी है ये ज्ञानाश्रयी के नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 20 वाला 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा कवि राम भक्त शाखा से संबंधित है? तो कौन सा कवि राम भक्त का शाखा से संबंधित नहीं है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नहीं, हमें यह बताना। तो जो चतुर्भुज थे ये नहीं है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तो ये वाला हमारा देखो 20 में 20 आप लोग का नंबर यहाँ से तो वेल कंप्लीट करवा दिए। ठीक। और यहाँ से फिर देखो खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का देखिए वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें देखिए 21 वाला क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना। 6 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखो क्या दिया गया है कि हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं, बाती आती पाई या बाती आती पाँव, बात ही पराये से अपने और अपने पराये हो जाते हैं, और मक्खी चूस उदास और तथा उदार सौ 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 फुलविये का पुरुष युद्धो उत्साही क्या एवं युद्ध प्रिय शांतिशील और कुमार्गी सुपथगामी और अर्थ व सुपच्ची कुराही इत्यादि। तो देखो हम पढ़ लिए इसको, आप लोग का ये किस चैप्टर से लिया गया है? बात चैप्टर से लिया गया। कहाँ से लिया गया? बात चैप्टर से लिया गया। इसमें देखिए क्या लिखा है, बात का किन किन प्रभावों से रूप दिखाई देता है? तो बात से निम्न प्रभावों से रूप दिखाई देता है। ठीक है, निम्न प्रभाव से रूप दिखाई देता है, यानी कि कौन कौन से? देखो बात से मनुष्य की पहचान भी होती है, और वो मक्खी चूस रहता तो उदार एवं क्या उसकी उदार तथा उदास और उदारीपन जो रहती है वो भी दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसका बना कर लिखते हैं, इसको तैयार करके जाइएगा। और देखिए घर बैठे और कोसों दूर बैठे व्यक्तियों को बात कैसे जान लेते हैं, यानी कि कैसे जान लेते हैं? तो ये अपने मतलब बात ही के माध्यम से जान लेते हैं, एक दूसरे से संपर्क से जान लेते हैं। ठीक। कि फिर क्या बात को प्रभाव को कुमार्गी सुपथगामी हो सकता है? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, ये वाला सो उदाहरण, यानी कि उदाहरण सहित आप लोग इसको लिख दीजिएगा। बना कर भी लिखेंगे तब भी नंबर मान पाएंगे, लेकिन आप लोग को क्या करना, पेपर को देने से पहले इसको आप लोग को देख करके जाना। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखो क्या दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर देखो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर देखो 6 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है। पहला दिया गया कि जब मैया तब गुरु नहीं, जब मैया तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं तो हम नहीं, प्रेम गली अति शंकरे तब वो नहीं रमही नहीं। तो ये वाला देखो साखी कबीरदास साखी से लिया गया है आप लोगों का, जो कबीरदास जी का है, साखी कबीर ने गुरु ने, यानी कि ये वाला है। तो ये वाला आप लोग बना कर भी लिखेंगे तब भी नंबर पाएंगे। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो ये वाला भी आप लोग का नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला अथवा करके भी दिया जाएगा, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, तभी पेपर देने जाइएगा वार्षिक परीक्षा, यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन। और निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित किन्हीं संदर्भ दिया गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, और आप लोग को इसको लिखना है। तो देखो संदर्भ आप लोग को 2 दिया गया है संस्कृत के, तो चाहे आप ऊपर वाला लिखे चाहे नीचे वाला, तो किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार करके ही पेपर देने जाना है। ठीक। फिर खास से यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से संस्कृत पद्यांश के किसी एक संदर्भ का 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अनुवाद करना है अथवा करके इसमें दिया गया, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, कोई कीजिएगा, 4 नंबर यहाँ से पाएंगे। और हाँ, यहाँ से देखिए, और जो 24 वाला क्वेश्चन देखा, सीमा रेखा एकांकी के स्त्री पात्रों में कौन से सर्वोत्कृष्ट पात्र हैं, उसका चित्रण कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया जाएगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं, सीमा रेखा के आधार पर सविता का चरित्र चित्रण बताइए। सही चित्रण बताना तो ये वाला भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो जो 25 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से आप लोग को जीवन परिचय देते होते 2 रचनाओं का उल्लेख करना। 4 नंबर का इसका क्वेश्चन हमारा ऑप्शन में पंडित प्रतापनारायण मिश्र जी दिए गए हैं, प्रेमचंद महादेवी वर्मा जी, और आप लोग को भी पेपर में यही इन्हीं सभी का आएगा। अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लो। और जो कवियों का जीवन परिचय दिया गया, मैं शरण गुप्त जी हैं, कबीरदास, संत रैदास है, यही सब आएंगे। और 1 का लिखना होगा, और 4 नंबर यहाँ से आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। 1 श्लोक लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा, जो इस प्रश्न पत्र में आया होगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ से दिया गया है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना, संस्कृत में देना, 4 नंबर इसके लिए दिया जाएगा। ठीक। ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अर्थ बताते हैं उनके वाक्य प्रयोग करना है, मुहावरे दिया गया है, तो किसी एक का आप लोग लिख दीजिएगा। 2 का तो आप लोग को यहाँ से
एक का लिखना है तो 2 नंबर यहाँ से आप लोग का प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला देखो क्या दिया गया, इसको भी समझिए कि आप लोगों को क्या करना है कि संस्कृत में आंसर देना है, 4 नंबर देना मिलेगा, इसके 2 क्वेश्चन को करना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर देने जाना। 30 वाला क्वेश्चन है कि एक सप्ताह के क्या दिया गया है, अवकाश यानी कि अवकाश रूढ़ता यानी कि अवकाश प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा करके दिया गया। अगर आपको पढ़ना यार तो नीचे वाला फीस माफ के प्रधानाचार्य के लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग को अगर इतना तैयार करके जाते हैं पेपर देने तो 70 में 70 नंबर जरूर गेन कर सकते हैं। ठीक, और आप लोग को ये संपूर्ण तरीके से पेपर बता दिया, समझा दिए। और आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस पेपर को देख सके और समझ सके। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।